नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी ग्रुप डी जिसका एग्जामिनेशन 18 अगस्त 2022 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें चाहे मैथ के, जीके के, ये रीजनिंग के जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पर डिटेल में देखने जा रहे हैं। आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है वो 2019 में आया था और इसका एग्जामिनेशन जो हुआ था वो 17 अगस्त 2022 से शुरू हुआ था। यानी अभी तक हम लोगों ने 5 शिफ्टों का सॉल्यूशन देख लिया है। जो 5 शिफ्टों का सॉल्यूशन नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग छठा सेट का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, क्योंकि 17 अगस्त के तीनों शिफ्टों का सॉल्यूशन और 18 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन ऑलरेडी इस चैनल पे कराया जा चुका है और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस क्लासेस को, अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन का रखा एक समीकरण है 6p² माइनस 5p माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल निकालना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 6 और जो 6 है ना, तो 6 और 6 36 हो जाएगा। 36 9 और 4 इसके दो रूट्स बनेंगे, मतलब इसका दो फैक्टर होगा 9 और 4, यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो रूट से निकलेगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यहाँ पे निकलेगा 2/3। अब यहाँ पर सी देखिए माइनस में, अगर सी माइनस होता है तो फिर बी का साइन देखते हैं। तो बी का साइन यहाँ पर क्या है, माइनस। बी का साइन यहाँ पर है माइनस, तो छोटा वाला जो होता है ना वो सेम साइन का, तो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर 3/2 और 2/3 में किसका वैल्यू छोटा है, तो 2/3। तो 2/3 माइनस साइन का, और जो बड़ा वाला वैल्यू होता है वो बी के अपोजिट साइन का, तो यहाँ पर बी का साइन माइनस है तो उसके अपोजिट साइन हो जाएगा प्लस 3/2। तो मतलब इसके दो रूट निकलेंगे 3/2 और माइनस 2/3। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग 5 से 6 सेकंड में निकाल सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए उस वीडियो को लेकर आऊं, तो मैं उस वीडियो को लेकर जरूर आऊंगा। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करखा निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है कि कितने व्यक्ति को मिंट फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद है। मतलब मिंट फ्लेवर भी होना चाहिए, मिंट फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद है, किंतु केसर फ्लेवर वाला आइसक्रीम नहीं होना चाहिए। मिंट तो होना चाहिए लेकिन केसर नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला एरिया तो नहीं होगा, ये वाला एरिया तो नहीं होगा। केसर नहीं होना चाहिए लेकिन वैनिला तो हो सकता है, मतलब ये दोनों का सम। तो 20 + 21 41, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बिंदु x से पूरब की ओर 45 मीटर चलता है। तो मान लेते हैं कि बिंदु x इधर है, उससे पूरब की ओर कितना मीटर चला है, 45 मीटर। हाँ या ना। फिर वह बाएं मुड़ा, तो अगर 45 मीटर पूरब गया और बाएं मुड़ा तो वो किधर की ओर मुड़ा, ऊपर की ओर। उसके बाद वो 40 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा और 90 मीटर, तो दायां मुड़ा तो किधर जाएगा, इधर गया। अब वो चला 90 मीटर। ठीक है, पुनः दाएं मुड़ा और 60 मीटर गया। अगर यहाँ पर है तो पुनः दाएं मुड़ के 60 मीटर गया, तो वो इस पोजीशन मतलब दक्षिण दिशा में गया। अंत में वह दाएं मुड़ता और 135 मीटर जाता है। तो दाएं मुड़ा तो मतलब इधर जाएगा, तो 90 40 135 मतलब इस पॉइंट पे पहुंचेगा। तो कितना मीटर चला, 135 मीटर चला और वो यहाँ पर पहुंच गया। तो कह रखा है, और जहां पर पहुंचा उस पॉइंट का नाम है बिंदु वाई। तो कह रखा है बिंदु x बिंदु y से कितनी दूरी पर किस दिशा में। तो देखिए, बिंदु x बिंदु y से कितनी दूरी में और किस दिशा में। तो पहले दिशा बात करेंगे तो उत्तर दिशा में। और कितने मीटर, तो देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी 40 और यहाँ से यहाँ की दूरी 60। देखिए ऊपर गया 40 और नीचे आया 60, x पे जाना है तो डिफरेंस कितने का, 20 मीटर उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 30 44 59 और 75। तो अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, यहाँ 17 है, 30 है, 44 है, 59 है और 75 है। तो 17 से 30 13, 30 से 44 14 का डिफरेंस, 44 से 59 15 का डिफरेंस, 59 से 75 16 का डिफरेंस, तो अगली बार 17 का डिफरेंस। तो 75 में 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 92। सही उत्तर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए एक निश्चित कूट भाषा है जिसमें सिग्मा को इतना लिखा है SIGMA। इसके लिए कूट वर्ड बात करेंगे तो S के लिए होता है 19, I के लिए होता है 9, G के लिए होता है 7, M के लिए 13 और E के लिए 1। उसके लिए FVTZN, तो F के लिए तो पता है, F के लिए डायरेक्ट लिख देते E से F 5, सॉरी F मतलब 6 और V मतलब 22 और T मतलब 20 और Z मतलब 26 और N मतलब 14। अगर आप यहाँ पर अच्छा से लॉजिक देखिएगा तो 19 से 6 जाने में तो 19 7 6 13, यहाँ पे प्लस 13, यहाँ से यहाँ जाने में भी 13 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाने में भी 13, यहाँ से यहाँ जाने में भी 13 और यहाँ से यहाँ जाने पर भी 13। और वही सेम पैटर्न आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर अर्जुन है तो अर्जुन के लिए 1 और आर मतलब 18, जे मतलब 10, यू मतलब 21 और एन मतलब होता है 14। तो सब में 13 जोड़ेंगे तो 1 में 13 जोड़ेंगे तो 14 हो गया। और 14 से शुरू होने वाला लेटर एन होता है, एक ही ऑप्शन है जिसका शुरुआत में एन है, ऑप्शन नंबर 4। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्यता मौजूद होने चाहिए? तो उसका गलनांक हाई होना चाहिए और प्रतिरोधकता भी हाई होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उस समय का करंट है, ऐसे इंपॉर्टेंट है। 2020 में किन दो बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ? ये सवाल पूछा जा सकता है कि पंजाब नेशनल बैंक में कौन से दो बैंकों का विलय किया गया था? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे दिया गया है, कह रखा है कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? तो ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते, ये बात सही है। ये डीएनए के खंड है, ये भी बात सही है। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, ये भी बात सही है। गलत है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 80 16 20, एक बार ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए 80 16 20, तो अगर हम क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 16 का स्क्वायर रूट 20 4। अब इस 4 को इस 20 के साथ गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये वाला टर्म। यहाँ पर 36 है तो 36 का स्क्वायर रूट लेंगे 6 और 6 को जब हम 24 से गुना करेंगे तो 24 छक 144, ये वाला आ गया। यहाँ पर देखिए 36 का स्क्वायर रूट लेंगे 6, 6 गुना 4 240, तो ये ऑप्शन खत्म। यहाँ 49 है, 49 का स्क्वायर रूट 7, सब 7 को 27 से गुना करेंगे तो 189, यही ऑप्शन सही होता हुआ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो छोटी आंत। कौन सा? छोटी आंत, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में सहायता करने के प्रयोजनार्थ भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है? तो सिडबी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में कौन सा अपने स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? तो सांता क्रूज बेसिलिका कोची में है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा में है और कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 ही गलत है, सेंट पॉल कैथेड्रल कोलकाता में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये द्विघात समीकरण है, कह रखा है इसके मूलों की प्रकृति। आपको एक बात पता होगा कि अगर मान लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके मूलों की प्रकृति जो डिसाइड करता है वो d डिसाइड करता है, और d जो होता है ना वो बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो रूट्स वास्तविक और असमान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो वास्तविक और समान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो उसके रूट्स इमेजनरी मतलब अवास्तविक होंगे। तो यहाँ पे निकालते बी, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो +25 माइनस 4 कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि a 1 है इंटू सी यहाँ पर 7 है, तो 25 माइनस 27
जो कि निकल के आया -2। -2 मतलब ये लेस देन क्या है, 0। -2 लेस देन 0 मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, इमेजनरी होंगे, जिसको हम लोग अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस 1/d² का वैल्यू 18 है, तो डी स्क्वायर माइनस 1/d² का मान आपसे, सॉरी डी क्यूब माइनस 1/d³ का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो डी स्क्वायर प्लस 1/d², तो यहाँ से सबसे पहले d प्लस 1/d निकालेंगे, तो ये बराबर होगा डी स्क्वायर प्लस, सबसे पहले सुनिए, d प्लस 1/d का होल स्क्वायर, तो बराबर डी स्क्वायर प्लस 1/d², जिसका वैल्यू 18 18 18 प्लस 2, नहीं माइनस में निकालते हैं, माइनस में, क्योंकि यहाँ क्यूब में है तो माइनस में निकालेंगे। क्या चीज़ में निकालेंगे, माइनस में। यहाँ पर निकालेंगे d माइनस 1/d का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है डी स्क्वायर प्लस 1/d² माइनस 2। अब d माइनस 1/d का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 1/d², यहाँ 18 है तो 18 में से 2 गया 16, तो d माइनस 1/d क्या होगा, सॉरी d माइनस 1/d, तो ये जो स्क्वायर है इक्वल की इधर आके स्क्वायर रूट बनेगा, तो स्क्वायर रूट अंडर 16 मतलब 4। आपसे पूछा जा रहा है d³ माइनस 1/d³, तो ये बराबर हो जाएगा d माइनस 1/d का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू डी माइनस 1/d, क्योंकि अगर आप a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाइएगा और उसके बाद आप उसको सरियाएगा तो यही फॉर्मेट बनेगा। तो यहाँ पे 4 हो गया, तो 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64 प्लस 3 गुना 4, तो 4 तिया 12 और 64 76, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है ए बी सी डी और ई नामक 5 मित्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा में करके बैठे, 1 2 3 4 5। कर रखा है ए पंक्ति के ठीक मध्य में नहीं बैठा है, मतलब ए बीच पर नहीं बैठा है, सी किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पे, तो दो पैटर्न बनेगा। सी जो है ना किसी एक सिरे से, तो अगर हम इधर से लेते सी इधर बैठा है, तो किसी एक सिरे से दूसरा और दूसरे सिरे से चौथा, या तो सी यहाँ होगा या तो सी यहाँ, क्योंकि एक सिरे से दूसरा और दूसरे वाले सिरे से चौथा स्थान पर। बी और डी पंक्ति के सिरों पे बैठा, मतलब ये कन्फर्म है, या तो बी और डी यहाँ बैठेगा, अगर बी यहाँ बैठेगा तो डी यहाँ बैठेगा, अगर या बी यहाँ बैठेगा, या दूसरा पोजीशन अगर मान लेते कि बी यहाँ बैठेगा तो डी यहाँ बैठेगा, अगर डी यहाँ बैठेगा तो बी यहाँ बैठेगा। ई तो कंफर्म है, डी और बी लास्ट पोजीशन पे। तो कह रखा पंक्ति के ठीक मध्य पर कौन बैठा है। अब एक बात बताइए, ए तो यहाँ नहीं बैठेगा तो ए कहाँ बैठेगा, इस पैटर्न में यहाँ। ए बीच में नहीं बैठेगा तो ए कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। तो बीच में बैठने वाला एक ही व्यक्ति बच रहा है, ई, चाहे ये पैटर्न हो या ये पैटर्न हो, ऑप्शन नंबर 3। देखिए इससे सिर्फ हम लोग बी के बारे में बताए, सिर्फ हम लोग बीच वाला पोजीशन बता सकते, बाकी किसी के भी स्थान के बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी नहीं दे सकते। इसीलिए यहाँ पर आपसे सवाल भी पूछा है कि मध्य पे कौन बैठा है, क्योंकि इसके बाद किसी भी प्रश्नों का उत्तर इस क्वेश्चन के लिए नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नदी का पानी चैनल के बाहर नदी के तटों पर अपर्दन करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है, विसर्प, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है। अगर आप इस क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा तो यहाँ पे सारे अल्फाबेटिकल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और वो सारे के सारे लेटर इसके, वो सारे के सारे लेटर इसके, और वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर राइट टू लेफ्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे अमृतसर है तो इसके भी सारे लेटर राइट टू लेफ्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसमें सबसे पहला लेटर ए है तो यहाँ पर ए होगा, ए 2 बार है तो लास्ट में 2 ए होगा, तो ये ऑप्शन तो गया। अब एक बात और अच्छे से सोचिएगा, इसमें सबसे बड़ा लेटर टी है तो टी लास्ट में, ए के बाद दूसरा लेटर सोचते जो इससे बड़ा है, ए के बाद हो जाएगा, फिर बड़ा लेटर है आई के बाद होगा एम के बाद आर है, लेकिन आर 2 बार है तो आर से बड़ा एस, और एस के बाद है टी। मतलब ये पैटर्न जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है, मतलब जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बट राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इस सवालों का उत्तर देना है। सवाल नीचे है, सवाल क्या बोला है कि दिए गए सभी वर्षों के लिए राज्य बी की औसत जनसंख्या, राज्य बी की औसत जनसंख्या, तो राज्य बी इसको बोला है, मतलब इसको, इसकी औसत जनसंख्या, तो 38 प्लस 52, तो 52 8 60 30 90, 90 और 58, तो 90 और 60 150, ठीक है।
90 और 60 150, और इस 70 को जोड़ देते हैं तो 150 और 70 हो जाएगा 220। 220 और 60 280, 280 और 68, तो 280 और 60 340 और 8 348। टोटल कितना डाटा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे। औसत पूछा है तो छक्का का 36 का 6, सॉरी छक्का का 36 नहीं, 6 पंचे 30, चार 48, अड़छक 48, मतलब 58 इसका औसत निकल के आएगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अविलंब के रूप में कार्य करती है? तो सबसे पहला है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, सही है। दूसरा है वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये भी बात सही है। फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये बात गलत है, मतलब केवल ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, कार्बन के कारण अस्थाई यौगिक बनाने में सक्षम होते हैं तो अपने छोटे परमाणु आकार, अपने छोटे परमाणु आकार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब कर रखा है ऐसी कितनी सम संख्या है, सॉरी ऐसी कितनी सम संख्या है जिसके पहले विषम संख्या और ठीक बाद अभाज्य संख्या, मतलब सम संख्या के पहले विषम संख्या और उसके बाद अभाज्य। तो सम संख्या के पहले विषम, ये तो बनेगा नहीं। सम संख्या के पहले विषम और उसके बाद अभाज्य, यहाँ भी नहीं बन रहा है। सम संख्या यहाँ बनेगा, देखिए सम संख्या के पहले विषम और बाद में अभाज्य। सम संख्या के पहले विषम बाद में अभाज्य, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे सम संख्या के पहले विषम बाद में अभाज्य, एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। टोटल 2 बनेगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे स्थान पर आएगा। यहाँ पे देखिए 64, 64 मतलब 8 का स्क्वायर, यहाँ 9 का स्क्वायर, या सॉरी 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, यहाँ 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, यहाँ 13 का स्क्वायर, तो अगली बार 14, तो 14 का स्क्वायर 196, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 नहीं कराएंगे, बोडमास रूल पे बनने वाला आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्या होगा, कैलकुलेशन है, बोडमास रूल लगाना है। पहले प्लस की जगह पे गुना, गुना के जगह पे डिवाइड, जो जो बोल रहा है उसके जगह पे रख देंगे, उसके बाद बोडमास रूल लगा देंगे, आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, पूर्व सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? तो तार के लंबवत तल में वामावर्त, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पे दिमाग लगाते हैं। अगर आप लॉजिक देखिएगा ना तो देखिए सभी के लास्ट में टी है, तो एक बात कंफर्म है कि यहां पर आएगा टी, हाँ या ना? तो लास्ट में टी आएगा, मतलब टी और एम साथ में, मतलब टी के जस्ट बाद एम, यहां पर टी है तो मतलब यहां पर भी आएगा एम, हाँ या ना? अब देखिए एम यहाँ भी है तो यहाँ के भी पहले आएगा टी, मतलब दूसरा पोजीशन पे एम होगा, फिर एक जगह छोड़कर तीसरा पोजीशन पे टी होगा, फिर एक जगह छोड़कर आखिरी पोजीशन पे टी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में बनता हुआ नजर आ रहा है, तो एम एक छोड़कर टी, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, एम ये भी नहीं होगा, ये पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना? बाकी तरीके से बोलिएगा तो देखिए यहाँ पर है एक्स टी एम, यहाँ पर है वाई टी एम, यहाँ पर है जेड टी एम, मतलब एक्स टी एम साथ में, फिर वाई के बाद टी एम, फिर जेड के बाद टी एम, बीच में भी उसी तरीके से सोच लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैग्नीशियम रिबन वायु में एक चमकदार लो के साथ जलता है और एक सफेद पदार्थ एक्स में परिवर्तित करता है, तो उस एक्स का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि आपको पता है कि जब मैग्नीशियम रिबन वायु के संपर्क में आता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है, साथ में व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इतना दे रखा है तो बेलन की ऊंचाई, देखिए बेलन का व्यास है 10, तो रेडियस कितना होगा सर 5, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर प्लस एच, तो 5 प्लस एच, और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 330, हाँ या ना? अब देखिए ये 22 पंचे 110, 110 इस 330 को काटेगा 3 बार में। अब ये 7 3 की तरफ गया तो 7 गुना 3 21, ये 2
गुना में है तो इक्वल की इधर आके डिवाइड होगा, तो 21/2 मतलब 10.5। तो 5 प्लस एच का वैल्यू 10.5, तो एच बराबर होगा 10.5 माइनस 5, तो 10.5 में 5 घटाएंगे तो 5.5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पर उसका साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने के बाद उसका अगर साइज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। तो आयोडीन देखिएगा, तो आयोडीन जो है ना एक ग्रुप 17 का एलिमेंट है। आपको पता होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद आता है आयोडीन। तो मतलब आयोडीन क्या है, नीचे है, और फ्लोरीन, क्लोरीन ये जो है ना आपका सेकेंड पीरियड का है, और ये आपका थर्ड पीरियड का है। ऑक्सीजन आपका सेकेंड पीरियड का, और ये आपका फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो इसी का त्रिज्या सबसे ज्यादा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के सभी 72 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, सलब पंक्ति के बाएं सिरे पे खड़ा है। सलब जो है ना कह रखा है, ये पंक्ति है, यहाँ पे सलब जो है ना, सलब और सलब और किमाया के बीच 8 व्यक्ति है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर है किमाया। तो अगर सलब और किमाया के बीच 8 व्यक्ति है तो यहाँ से यहाँ इसका जो पोजीशन होगा 10वां होगा। कितना स्थान पर होगा? 10वां। ठीक है। विराली पंक्ति के दाएं सिरे, विराली जो है ना पंक्ति के दाएं सिरे से 26वां स्थान पर, दाएं सिरे से 26वां पर विराली है। तो कह रखा विराली और किमाया, विराली यहाँ है और किमाया है, तो इसके बीच में कितना व्यक्ति? तो यहाँ से यहाँ 26, यहाँ से यहाँ 10, तो टोटल कितना व्यक्ति हो गया? 26 प्लस 10 36। टोटल कितना व्यक्ति है? तो 72। उस 72 में अगर हम 36 घटा देंगे तो पता चलेगा बीच वाला, मतलब किराया, सॉरी क्या नाम है, किराला नहीं, किरमाया और विराली के बीच का व्यक्ति। तो 72 में से 36 घटाएंगे तो 36 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, कितने लोग एलर्जी और चिकन पॉक्स दोनों से पीड़ित है लेकिन जुखाम नहीं है? चिकन पॉक्स भी होना चाहिए और एलर्जी भी होना चाहिए, दोनों से होना चाहिए पीड़ित, लेकिन कॉमन कोल्ड मतलब जुखाम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एलर्जी भी है, चिकन पॉक्स भी है, लेकिन कॉमन कोल्ड नहीं है, तो उसकी संख्या 17 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया, कर रखा गलत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे गलत कथन है, लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कर रखा एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद विक्रय मूल्य और 20% की दो क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य का अंतर 32% है। तो देखिए पहला पे छूट दिया 32% का, और दो गो 32% का सक्सेसिव दिया छूट, तो 20% का सक्सेसिव, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, तो 20 प्लस 20 40 माइनस 20 गुना 20 400, तो 400 बटे 100 मतलब 4, तो 40 में से 4 गया मतलब 36%। मतलब एक पर 32% का छूट दिया, एक पर 36% का छूट दिया, क्योंकि 20% का दो बार सक्सेसिव लेंगे तो 36 निकलेगा। 32 और 36 का डिफरेंस मतलब 4%, और यहाँ 4% का ही वैल्यू यहाँ दे रखा है 25 रुपया। तो 4% का वैल्यू 25, तो 100% का वैल्यू कितना? तो 4 से 25 जाने में 25 गुना करेंगे, तो यहाँ भी 25 में 25 गुना करेंगे तो 625 रुपया हो जाएगा। मतलब उस बिल का जो वास्तविक राशि होगा 625, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, किसी समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल है, उनमें से 40% पुरुष है, मेल है 40%, फीमेल है 35%, तो बचा हुआ क्या होगा? बच्चा। तो 40 30 70 5 75, तो 100 में 75 अगर मेल और फीमेल है तो 25 क्या होंगे? बच्चे। इनका रेशियो ले लेते हैं, तो 5 40, 5 7 35 और 5 25। तो कह रखा उनका औसत वजन क्रमशः इतना है, तो पूरे समूह का औसत वजन देखिए, मेल का औसत वजन 70 kg, फीमेल का 60 और बच्चों का 30। तो समूह का औसत वजन क्या होगा? तो इस 70 में पहले 8 से गुना करेंगे तो 8 सत्ती 56 मतलब 560, 60 गुना 7 मतलब 420, और 30 गुना 5 मतलब 150। ये पूरे समूह का वजन का योग हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल व्यक्ति कितना है, तो व्यक्ति हो जाएगा 8 7 15 5 20। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 क्या हो गया? खत्म। 56 प्लस 42
प्लस 15। अगर 56, 42, 15 तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा सम 113। 113 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 पंचे 10, मतलब 56.5 kg उस पूरे समूह का औसत वजन होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने तरीका बताया, आपको पता है एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन हुआ, अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन हुआ, वहां पर हर एक सेट में यह क्वेश्चन देखने को मिला था। पैटर्न समझते हैं। कर का पहला घटक सम संख्या, तो यहाँ पर देखिए पहला घटक सम संख्या नहीं, तो ये तो कथन गलत हो गया। दूसरा, पहला घटक विषम संख्या है, अंतिम घटक सम संख्या है, तो पहले और अंतिम घटक को यथावत रखिए, मतलब पहला और अंतिम घटक को यथावत 7 6, और कर रखा है बाकी सबका कूटवट बदल दीजिए। तो स्टार के लिए है यहाँ पर एल, उसके बाद है परसेंटेज 3, तो परसेंटेज के लिए एन, 3 के लिए जे, और 8 द रेट के लिए है एफ। तो आंसर हो जाएगा 7LNJF6। 7LNJF6 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये फिगर है, कर रखा, पूछ रहा आपसे प्रवाहित धारा आई, प्रवाहित धारा आई। आप पहले यहां पे समझिए, दो रेसिस्टेंस है जिसको सीरीज में लगाया गया, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम में लगाया जाता है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब आर इक्विवेलेंट जो होगा वो बराबर होगा R1 प्लस R2। तो यहां पर 4 ओम प्लस 3 ओम कितना हो जाएगा 7 ओम, कितना हो जाएगा 7 ओम। तो आर इक्विवेलेंट पता चल गया। लेकिन आपसे सवाल पूछा जा रहा आई। आपको एक बात पता होगा, ओम्स लो, भी बराबर होता है आई आर के, भी बराबर होता है आई आर के। तो यहां से आई बराबर क्या होगा, तो आई बराबर हो जाएगा V बटे आर। यहाँ पे वोल्टेज है 5 वोल्ट का और रेसिस्टेंस है 7, तो करंट एम्पियर जो धारा प्रवाहित होगा 5/7 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 38 नंबर, बेहद ही आसान क्वेश्चन। 40/35 ये बराबर हो जाएगा 35/x के। 40/35 ये बराबर हो जाएगा 35/x के। 5×7 = 35, 5×8 = 40, 35 गुना 7 जो कि हो जाएगा 245/8। तो 245/8 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कर का बांध बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 2012 में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के बीच इनमें से किस वर्ष में एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर हुआ था, तो 1982, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है और बेमानी से उस बाट का उपयोग करता है जो वास्तविक बाट से 30% कम है। तो देखिए 25% लाभ, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, लाभ कमा रहा है तो 4 का चीज एक प्रॉफिट पर यानी 5 पर बेचा। अब 30% कम, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10, मतलब 10 का चीज मतलब 7/10। अब इसमें से जो कम वाला है ना उसको पहले लिखिए और जो ज्यादा वाला है उसको बाद में लिखिए। तो इधर हो जाएगा 7 चौक 28 या 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो यहाँ हो गया 7 दूनी 14 और यहाँ हो गया 25 25। तो 14 का चीज कितना हो गया 25, कितने का फायदा है 11 का, कितने पर 14 पर, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, तो यहाँ हो जाएगा 1100/14। 1100/14। तो जब आप इसको यहाँ पर क्या कीजिएगा डिवाइड कीजिएगा तो आपका वैल्यू जो निकल के आ जाएगा 78.57 निकल कर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, 1100 को 14 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सा डाटा है, आप इसे आसानी से डिवाइड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 32, उनमें से एक संख्या दूसरे से 18 अधिक है, तो दोनों में से बड़ी संख्या, तो मान लेते एक संख्या x है तो दूसरी संख्या होगा x प्लस 18, का रखा 18 अधिक और उन दोनों का सम जो है वो 32 है। तो यहाँ 32 या 18 32 की तरफ जाके घटेगा तो इधर हो जाएगा 14, तो x प्लस एक्स, 2x का वैल्यू 14, तो x बराबर हो गया 7। कर का दोनों में से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या x प्लस 18, तो हो जाएगा वैल्यू 18 प्लस 7, 18 प्लस 7 मतलब 25, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरलीकृत करना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर मतलब 8 2 बार और 3 का क्यूब मतलब 3 कितना बार 3 बार।
हाँ है ना। यहाँ पर देखिए 64 का स्क्वायर रूट जो कि होता 8 और 81 का स्क्वायर रूट जो कि होता 9। तो 3 तिया 9, इस 9 को काटा, ये 8 से 8 कटा तो 8 गुना 3 बचा जो कि 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दक्षिण, उमेश जो है ना दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो दक्षिण पश्चिम दिशा अगर आपको पता होगा तो यही होगा। अब दक्षिण पश्चिम दिशा फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त को इंग्लिश में क्लॉकवाइज कहते हैं। तो क्लॉकवाइज आना मतलब क्लॉक के डायरेक्शन में जाना, तो ये इधर है तो 90 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज गया तो वो पहुंच कहाँ गया, यहाँ पर पहुंचा। उसके बाद वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 135 डिग्री, तो देखिए यहाँ से यहाँ 90 और इधर टोटल 180 होगा, तो यहाँ पर पहुंचा। यहाँ पर इधर से इधर वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब यहाँ पर पहुंच गया। अंततः वह 90 डिग्री वामावर्त घूमा, तो 90 डिग्री अगर वामावर्त तो 90 डिग्री तो इधर ही घूमेगा, मतलब इधर से फिर इधर पहुंचा 90 डिग्री वामावर्त, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी उसका मुख किस दिशा में, तो अभी उसका मुख उत्तर दिशा में है, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि जब आप डायरेक्शन देखिएगा तो यहाँ के बीच में 90 और यहाँ के बीच में 135, ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना, उसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छो मित्र एक वृत्ताकार मेज, आपको पता है एनटीपीसी में जितना भी अभी रेलवे का लेटेस्ट पैटर्न पे एग्जामिनेशन हो रहा है हर जगह क्वेश्चन इसी पर आधारित, 3 4 5 और 6। नेक्स्ट क्या कर रखा है, ओ एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पे पी के दाईं ओर दूसरे एम एल के दाईं ओर ठीक बगल में एन और एल एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं। तो आगे के सवालों का जवाब आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा कि जो अभी आरआरबी एनटीपीसी का जो करंट में एग्जामिनेशन हुआ है हर एक सेट में ये क्वेश्चन पूछे गए, वहां पर हर एक जगह पर 7 मित्र वाला है जबकि यहाँ पर 6 वाला है। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। कर का ओ एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एम एल एन और एल, एम और एल से चलते हैं। एम एल के ठीक दाईं ओर बगल में, एम जो है ना, एम जो है एल के दाईं ओर, एल के दाईं ओर ठीक बगल में, हाँ या ना। तो एल के दाईं ओर, तो एल के दाईं ओर तो इधर ही जाएगा ना, तो बगल में। एन और एल एक दूसरे के ठीक बगल में, एन और एल एक दूसरे के ठीक बगल में, तो अगर तो यही पोजीशन बनेगा एन का। ठीक है, अब और ओ एन के बाईं ओर, ओ जो है ना एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ओ जो है ना एन के बाईं ओर पहला दूसरा, तो ओ कहाँ बैठेगा, यहां पर। अब क्या रखा, पी के दाईं ओर दूसरा स्थान पर, पी जो है ना के दाईं ओर दूसरा स्थान पर, पी जो है ना के दाईं ओर, तो पी कहाँ बैठेगा, यहाँ, तो के बैठेगा यहाँ, तो के दाईं ओर दूसरे स्थान पर पी मिल जाएगा। तो सवाल है पी के दाईं ओर बगल में, तो पी का दायां तो इधर होगा, बगल में एन मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कर रखा नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण घटता जाता है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर आप इधर देखिएगा तो इधर सारे के सारे मेटल्स मिलेंगे, और जब आप ग्रुप 17 की बात कीजिएगा तो वो नॉन मेटल्स है, मतलब इधर से इधर जाने पे मेटेलिक प्रॉपर्टीज घटता है। जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कमती जाती है, ये भी बात सही है। तो ये कथन दोनों सही है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, कथन मैंने ग्रिड के फेल होने के कारण शहर के कई हिस्सों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रही। मेन ग्रिड के प्रभावित होने पर, तो मेन ग्रिड शहर के विभिन्न हिस्सों में विद्युत संचरण के लिए उत्तरदायी है, ये बात सही है। विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण अधिकांश लोगों के घरों में विद्युत आपूर्ति के प्रबंध के लिए बैकअप पावर इंस्टॉलेशन होते हैं। ये कोई निष्कर्ष नहीं है, ठीक है, या कोई धारणा नहीं, तो केवल धारणा 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कर रखा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सो अभाज्य नहीं है। सो अभाज्य करने का मतलब दो नंबर आपस में को प्राइम होना चाहिए और उनका एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1। तो 11 और 13 इसका एचसीएफ 1 है, 17 और 34 इसका एचसीएफ 17 है, तो यही सो अभाज्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ये उस समय का करंट है, स्किप कर दे रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही सुमेलित करना है। तो अगर सही सुमेलित कीजिएगा तो नींबू का रस, तो आपको पता है नींबू का रस का जो पीएच वैल्यू होता है सी, तो नींबू का रस 2.2 मतलब 1 का सी, दो ही ऑप्शन है।
ठीक है। फिर जथरज का वैल्यू 1.2, तो मतलब 2 का बी उसी तरीके से आप मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएगा, वहां पे पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, डैश ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण है तो शकरकंद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू और रमन एक कार्य को 12 दिन और 16 दिन में करते हैं। दो व्यक्ति है सर, एक राजू है और एक रमन है, जो एक कार्य को 12 और 16 दिन में करता है। तो दोनों का एलसीएम 12 और 16 का 48 दिन। तो राजू जो है ना 12 दिन में 48 काम किया तो राजू का एफिशिएंसी 4, और रमन जो है ना 16 दिन में 48 काम किया तो रमन का एफिशिएंसी 3। अब क्या रखा, वे राजू से आरंभिक करते हैं कार्य को और वैकल्पिक रूप से करते, एक दिन छोड़कर एक। तो पहला दिन राजू आया तो दूसरा दिन रमन आया, तो दो व्यक्ति 2 दिन में कितना काम किया, तो 2 दिन में काम किया 7 काम, 2 दिन में 7 काम। तो 48 काम करने में कितना, तो ये यहाँ पहले इसका 6 गुना करेंगे तो सच्छक 42, तो 2 गुना 6 करेंगे तो 12 दिन। तो 12 दिन में कितना काम हुआ, 12 दिन में 42 काम हुआ, और उसका जो 42वां काम किया है वो रमन, तो बचा कितना काम, 6 काम। अब उस 6 काम को अल्टरनेट डेज में करेगा, तो पहले आएगा राजू, तो राजू 4 काम तो कर दिया, तो ये 12 दिन तो इधर हो गया, इस 4 काम को किया एक दिन में, तो बचा कितना काम, 2 काम। और उस 2 काम को आप करेगा रमन किस एफिशिएंसी के साथ, 3 एफिशिएंसी के साथ, तो समय लगेगा 2/3 डेज। तो 12 दिन इधर, एक दिन इधर, और 2/3 दिन इधर, तो 12 और 1 13 इस टू 2/3 डेज का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर कम की जाए तो 250 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 275 किलोमीटर 5 की स्पीड से गया, 275 किलोमीटर 5 घंटे में गया, तो स्पीड कितना हो गया, 25 25 2 25 25, मतलब उनका जो स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर। अब कह रखा है 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दिया जाए, पहले 55 की स्पीड से गया, अब 5 कम कर देंगे तो अब स्पीड हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो 250 किलोमीटर का दूरी है, 250 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से कितने समय में करेगा, तो 250/5 50, मतलब 5 घंटे में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए, या पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था, जो बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री, आपको पता है समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का जो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n होता है, और इसी का वैल्यू यहाँ पर 160 है, हाँ या ना। अब इसको 20 से काटेंगे, 20 × 16 20 नमा 18। अब यहाँ पे n-2 इंटू 9 करेंगे तो 9 इंटू n 9n -2 इंटू 9 18, यह n डिवाइड में है जो कि 8 की तरफ जाके गुना होके 8n बनेगा। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या ये 8n 9n की तरफ घटेगा तो 9n - n, तो n होगा ये -18 इक्वल के उधर जाएगा तो +18, तो n का वैल्यू 18, मतलब भुजाओं की संख्या 18, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बेहतरीन और 5 स्टार क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिएगा, स्क्रीन छोटा है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। कर रखा है एक समलम चतुर्भुज है, एक समलम चतुर्भुज की समांतर भुजा, तो समांतर भुजा ये है और उनकी ऊंचाई, मतलब ये जो 3 है, पहला दूसरा और 3, इनके 4 के सारवंतर के साथ समांतर श्रेणी में, मतलब जो ये जो तीनों है ना, मतलब एक साइड ये, एक साइड ये, और ये तीनों जो है ना 4 के अंतर के साथ एपी में है, यदि ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है। अगर हम इसको बोलते ये सबसे छोटा लाइन है, अगर हम इसको कहते सबसे छोटा लाइन, और वो सारे के सारे जो पद है ना 4 का सारवंतर है, मतलब उनका कॉमन डिफरेंस 4 है, तो मान लेते हैं कि जो सबसे बीच वाला है वो डी, तो सबसे बड़ा वाला क्या होगा, 4 ज्यादा, मतलब d + 4, और सबसे छोटा वाला होगा d - 4, और जो सबसे बड़ा वाला है उससे ही आपको हाइट बोला है, उसे ही क्या बोला है, हाइट। अब इस समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता है 1/2 इंटू पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट, यही तो फॉर्मूला होता है, और इसी का वैल्यू यहाँ पर 160 दे रखा है। तो 1/2 पैरेलल साइड का सम, तो देखिए ये हाइट होगा तो ये दोनों पैरेलल साइड होगा, तो एक होगा पैरेलल साइड ये d - 4 और एक d, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो 2d - 4 होगा, क्या होगा 2d - 4, और हाइट आपका बन गया d + 4, हाँ या ना, और इसी का वैल्यू यहाँ पर है
160। अब यहाँ पे 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा d-2, और जो 2 कॉमन लीजिएगा वो 2 इसके साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा d-2 इंटू d+4 इज इक्वल टू 160। गुना कीजिएगा तो d गुना d d² -2d + 4d तो हो जाएगा 2d, 4 दूनी 8, -8 इक्वल के उधर जाएगा, सॉरी -8 और ये प्लस 160 इक्वल के इधर आएगा, तो -8 पहले से है, 160 और आ गया तो 168 इज इक्वल टू 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पर इसके रूट्स को डिसाइड करना है। 8 दूनी 16, 8 21 अभी नहीं होगा, डिफरेंस 2 आना चाहिए, 7 7 3 भी नहीं होगा, 14 12, हाँ 2 रूट्स बनेंगे इसके, 14 और 12। अब बात है यहाँ पर सी नेगेटिव है, क्योंकि 14 और 12 का डिफरेंस 2 आ जाएगा और 14 को 12 से गुना करेंगे तो 168 आ जाएगा। अब बात करेंगे, अब देखिए सी नेगेटिव है, तो अभी जस्ट बताए थे पहला वाला जो क्वेश्चन आज का था कि अगर सी नेगेटिव हो जाए तो छोटा वाला बी के साइन का, तो बी यहाँ पर है प्लस साइन, तो इसका रूट हो जाएगा +2, और जो बड़ा वाला होगा उसके अपोजिट साइन, जो कि यहाँ पे प्लस है तो प्लस का अपोजिट माइनस, मतलब इसके 2 रूट्स निकलेंगे, एक -14 और एक +12। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा गया, सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई, तो सबसे बड़ी समांतर भुजा की लंबाई है d, जो कि निकल के आ गया 12, और सबसे छोटी समांतर भुजा जो कि है d-4, क्योंकि सबसे बड़ी जो समांतर भुजा होगा ये और सबसे छोटी ये, और लेकिन इसमें बोल रहा है सबसे बड़ा है तो हाइट है, सबसे बड़ा हाइट है तो इसे ही माने d+4, और छोटा भुजा है d-4, तो 12 में से 4 ये 8, इसी दोनों का रेशियो बोल रहा है, तो 12 और 8 का रेशियो लीजिएगा तो 3:2 होगा, क्योंकि चरतिया 12, 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई 40√3 मीटर की वृद्धि होती है। कर रखा है सूर्य का उन्नयन कोण है, पहले 60 डिग्री था, 60 डिग्री से बदलकर कितना हो गया 30 डिग्री, तो 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हुआ ना, तो उस केस में उसकी छाया की लंबाई, तो पहले छाया की लंबाई इतना था, अब छाया की लंबाई में, तो पहले छाया की लंबाई इतना था, अब इतना का वृद्धि हुआ, जिसका वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 40√3। अब समझिए यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है तो मान लेते हैं ये √3x होगा, तो ये कितना होगा x। अब 1030 पे फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आपको 60 पे पता है ये √3 यूनिट, तो ये 1 यूनिट। अब 1030 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू, ऊपर में तो हो जाएगा √3x, बटे नीचे होगा पूरा बेस x + 40√3, ये √3 के तरफ जाएगा तो बनेगा 3x इज इक्वल टू x + 40√3, तो यहाँ से 3x, ये x 3x के तरफ घटेगा तो 2x बराबर हो गया 40√3, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 20√3। सवाल ये नहीं पूछा, सवाल पूछा मीनार की ऊंचाई, जो कि ये है, जिसको √3x माने, तो x का वैल्यू 20√3, तो √3x का वैल्यू होगा √3 गुना 20√3, तो √3 इंटू √3 3 गुना 20, तो 3 गुना 20 हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए ये √3 क्यों लिखे मैं समझाता हूँ, ठीक है। आपको पता होगा कि अगर 60 का होता है तो इसको √3 यूनिट बोलते, इसको 1 बोलते और इसको 2 यूनिट बोलते। अगर वही सेम केस 30 पर हो जाए तो इसको 1 बोलते, इसको √3 बोलते और इसको 2 यूनिट, तो वही यूनिट को हम लोग x के रूप में लिख दिए। हाँ या ना, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, जिससे समय की काफ़ी बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 ई पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है, तो पंचायत की अवधि, ऑप्शन नंबर 4। ये उस समय का करंट है, स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गणतंत्र दिवस इनमें से किस वर्ष में मनाया गया था, तो वर्ष 1950, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इमिग्रेशन काउंटर पर उत्तर की ओर विमुख किए हुआ व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, उत्तर की ओर, तो बना ही देते हैं, ठीक है। और क्या रखा है, पंकज बाएं सिरे से 9वां, पंकज जो है ना बाएं सिरे से 9वां पर है पंकज, और पूजा जो है ना दाएं सिरे से, ये पंकज है और पूजा दाएं सिरे से 17वां, पूजा जो है ना
दाएं सिरे से 17वां। अब कह रखा पंकज और पूजा के स्थान को बदल लिया जाए, मतलब पंकज की जगह पर आ गई पूजा और पूजा की जगह पर आ गया पंकज। तो कह रखा पंकज का नया स्थान बाएं सिरे से 15वां, मतलब पंकज जो है ना बाएं सिरे से 15वां है, पहले बाएं सिरे से 9वां था, अब बाएं सिरे से 15वां है। तो बीच में कितना व्यक्ति होगा तो गिनते, 9 यहाँ हो गया, 10 11 12 13 14, खुद 15वां पे हो जाएगा यहाँ। तो बीच में कितना 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है। ये 6x³ के साथ गुना होगा, 6x³ माइनस x³ तो बचेगा 6x³ में x³ चला गया तो 5x³। अब यहाँ पे 6 माइनस 2x² के साथ गुना होगा तो इधर हो जाएगा माइनस 12x², ये माइनस 2x, तो यहाँ पे पहले माइनस 12x²। अब ये 6 इस 3x के साथ 6 थी 18x माइनस 2x, तो 18 में से 2x गया तो 16x, तो 5x³ माइनस 12x² प्लस 16x, दोनों ऑप्शन है। और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3, एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कर का भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के देश भाग में फैला है, तो 2.3%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए प्रश्न के लिए सही होगा। क्वेश्चन है 4 5 12 39 160 और यहाँ पर, तो इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, कुछ तो लॉजिक है, क्या पैटर्न है, क्या पैटर्न लगता हुआ नजर आ रहा है, बताइए जल्दी से। यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हमको 4 से 5 जाना है तो 4 गुना 1 प्लस 1, 5 से 12 गए तो 5 गुना 2 प्लस 2, ठीक है। 12 से 39 गए तो 12 गुना 3 प्लस 3, तो 12 3 36 प्लस 3 39, 5 दूनी 10 2 12, 39 से 60 160 जाना, तो 39 गुना 4 प्लस 4, तो 39 चौक 156, 156 और 4 हो गया 160। तो यहाँ पर 160 है तो 160 में अगली बार 5 गुना करेंगे, जितना गुना करेंगे उतना जोड़ेंगे, तो 160 गुना 5 800, 800 प्लस 5 805, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मतलब इसमें 1 गुना करके 1 जोड़ेंगे, इसमें 2 गुना करके वो 2 जोड़ेंगे वो आएगा, उसमें उतना गुना करके उतना जोड़ेंगे, ये आना चाहिए। तो इसी तरीके का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 805 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, गुना भागा है, खुद से करके निकाल लीजिए, ठीक है। इतना आसान आसान क्वेश्चन खुद ही कर सकते हैं। अब बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के हर एक सीट में और अंडर ग्रेजुएट के भी हर एक सीट में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है, मोहित का वेतन 15,000 रुपया प्रति माह है, मतलब हर महीना 15,000 रुपया कमाता है, उसमें से 5,000 बिल पर 2,000 रुपया खर्च करता है, तो टोटल कितना खर्च किया, तो 5,000 प्लस 2,000 7,000। तो अगर 15,000 में 7,000 खर्च कर रहा है तो सेव कितना कर रहा है 8,000। अब क्या रखा है, वो अपने जन्मदिन वाले महीना में अपनी पूरी मासिक बचत खर्च कर देता है, मतलब हर महीना 8,000 बचा रहा है, लेकिन जिस महीना उसका बर्थडे है, वो जो बर्थडे मनाता है ना, वो उस मंथ का पूरा बचत को क्या करता है, खर्च कर देता है। तो मतलब वो बचाया कितना महीना, 11 महीना, क्योंकि जिस मंथ में उसका बर्थडे था उस मंथ में वो एक भी रुपये का बचत नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना का वो बचत करता है हर महीने का, वो बर्थडे मनाने में उस मंथ में क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो टोटल कितना महीना बचा है, 11 महीना, और एक महीना में 8,000, तो 11 महीना में कितना, 11 गुना 8,000 मतलब 88,000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन -0.5 है, तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा। तो आपको पता है, अगर मैग्निफिकेशन माइनस में हो जाए, मैग्निफिकेशन माइनस में, तो उसका जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा और छोटा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है 70 ABCDEF और जी 60 डब्बे एक के ऊपर एक रखे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका क्रम यही है। जी और बी के बीच में 2 डब्बा, चलिए ऊपर ऐसे कर दे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इधर वाला सबसे ऊपर इधर वाला सबसे नीचे, बी को सबसे नीचे रखा गया तो बी को यहाँ रख देते, सी को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया और कह रखा जी और बी के बीच में 2 डब्बा, 1 2 मतलब जी यहाँ पर, ठीक है।
और क्या रखा, एफ को डी के ऊपर रखा गया, ए को नीचे से 5 हुआ, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये सबसे निचला वाला पद है और इधर सबसे ऊंचा वाला। अगर हम वर्टिकली जाएंगे तो स्क्रीन छोटा है, ठीक है। ए को नीचे से 5 हुआ, ई को सबसे ऊपर रखा गया, मतलब ई कहाँ रखा गया, यहाँ। अब क्या रखा, एफ को डी के ठीक ऊपर, मतलब एफ और डी साथ में मिलेगा, तो एक ही पोजीशन है जो कि यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या रखा, डी और ए के बीच में कितना डब्बा, तो डी यहाँ ए यहाँ, तो इसके बीच में टोटल 2 डब्बा है, जी और एफ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधन बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 2015, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए उस समय का करंट है, स्किप कर दे रहे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले में से प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलेकार ठोस कंचे बना सकते हैं, तो मतलब नंबर ऑफ कंचा पूछा जा रहा है। तो ऊपर में लिखिएगा बड़े वाले गोले का आयतन और नीचे लिखिएगा छोटे वाले गोले का आयतन। बड़े वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, नीचे लिखिएगा छोटे वाले गोले का आयतन 4/3 पाई, दोनों में कॉमन है तो फाइनली बचेगा कैपिटल आर क्यूब बटे स्मॉल आर क्यूब का रेशियो। तो आर मतलब 6 गुना 6 गुना 6, और नीचे स्मॉल आर कीजिएगा तो 0.3 गुना 0.3 गुना 0.3, एक को काटते, ये इसको काटेगा 20 बार में, ठीक है। और ये भी सेम काटेगा 20 बार में, ये भी सेम काटेगा 20 बार में, मतलब ऊपर 20 3 बार आएगा, तो 20 गुना 20 गुना 20 मतलब 8000, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित राशि पर एक राशि पर 2 वर्ष बाद मिश्र धन इतना हो जाता है। तो अगर मान लेते कि प्रिंसिपल 100 है, तो 12:1/2, तो 12 दूनी 24, एक 25/2, तो 25/2% की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा, 25 यूनिट। तो 100 यूनिट प्रिंसिपल है, 25 यूनिट ब्याज दिया, तो यहाँ पर रेशियो लेंगे 25 चौक 100, 25 एकम 25, तो 4 और 1 5 यूनिट, तो अमाउंट कितना हो गया 5 यूनिट। और क्योंकि ये प्रिंसिपल है और ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस आई, मतलब 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू हो गया 82.50, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5 एकम 5, 3 पंचक 30, 2 पचे 25, 1650। तो पूछ रहा साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना यूनिट है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का ये वैल्यू 1650, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए सर माध्यिका वर्ग क्या होता है, तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। 12 12 प्लस 15 27, 27 प्लस 13 40, 40 प्लस 10 50, तो जो टोटल निकल के आया उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो n/2, तो 50/2, तो 50/2 हो गया 25, तो 25 जितना निकल के आ रहा है उसके जस्ट बाद जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा जो कि 27 है, तो उसका जो ये होगा ना, यही इसका मीडियन क्लास होता है, जिसको माध्यिका वर्ग भी कहा जाता है। तो 50 से 100 ही इसकी माध्यिका वर्ग है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए एक्सप्लेन शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले, मतलब प्रत्येक वोवेल को बाद वाले से, प्रत्येक वोवेल को बाद वाले से और प्रत्येक व्यंजन को पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, और इस प्रकार बने शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यस्त, मतलब वर्णानुक्रम मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सरियाया जाए, तो दाएं सिरे से तीसरा। तो ई देखिए वोवेल है, तो ई के बाद आएगा एफ, एक्स से कॉन्सोनेंट, तो एक्स के पहले TUB डब्लू आएगा, पी है तो ओ आएगा, एल है कॉन्सोनेंट तो जे के आएगा, ए वोवेल है तो ई के बाद बी आएगा, आई भी वोवेल है तो आई के बाद जे आएगा, और एन कॉन्सोनेंट है तो एन के पहले एम आएगा। अब इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सरियाते हैं, तो सबसे पहले बी के बाद आएगा के, जे आएगा, जे के बाद आएगा के के बाद आएगा नहीं बी के बाद आएगा एफ वी है तो बी एफ जे के बाद आएगा एम के बाद आएगा ओ के बाद आएगा डब्लू। कर का दाएं सिरे से तीसरा स्थान, तो पहला दूसरा तीसरा, तो दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर एम मिलेगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूचियां हैं, तो 25 भाग और 12 अनुसूची, ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2011 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब एक बात समझिएगा सर, 1 जनवरी, अगर मान लीजिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक टोटल दिन होता है 365, टोटल दिन होता है 365, लेकिन क्या 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक टोटल 365 दिन होता है, लेकिन 1 जनवरी को काउंट नहीं करेंगे, तो बचा टोटल कितना डेज, 365।
64, क्योंकि 1 जनवरी तो खुद शनिवार है। तो बचा 2 जनवरी से 31 दिसंबर, टोटल 364 डेज। इसको अगर हम 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना आया, 0। मतलब 1 जनवरी को जो डेट था 2011 को, वही सेम डेट 31 दिसंबर को होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो शनिवार था, तो 31 दिसंबर को भी शनिवार। ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 नहीं कराएंगे, बोर्डमास रूल आसानी से लगा के बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर रखा है सभी जोकर सर्कस है। सभी जोकर सर्कस है, सर्कस। और सभी सर्कस घुड़सवार है, सभी का सभी सर्कस घुड़सवार है। और कुछ जोकर तमाशे है, कुछ जोकर तमाशे है, हो सकता है ऐसा है। तो कुछ घुड़सवार तमाशे है, हो सकता है। कुछ घुड़सवार तमाशे है, हो सकता है। कुछ सर्कस जोकर है, कुछ सर्कस, हाँ सर, सारा जोकर अगर सर्कस है तो कुछ सर्कस तो जोकर होबे करेगा। तो 1 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 है। देखिए, अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। अपसारी लेंस जो बोलते हैं अवतल लेंस, और अवतल लेंस की फोकस दूरी 50, मतलब अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है, यानी f बराबर -50 सेंटीमीटर। हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो -50 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा -0.5 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। आपसे लेंस की क्षमता पूछा है, पावर पूछा है, और पावर बराबर होता है 1/f इज इक्वल टू 1/- 0.5। ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10, ये 5, इस 10 को काटेगा 2 बार में, साइन पहले से माइनस है तो -2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर रखा है निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्लोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करता है। तो NaCl प्लस 2H2O NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होने से, ठीक है, होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, कर रखा है कौन सा निष्कर्ष सही है। तो जी बोल रहा है जे से बड़ा। देखिए, जी बड़ा है एच से, एच बड़ा है जे से। तो अगर जी एच से बड़ा है और एच जे से बड़ा है तो जी जे से भी बड़ा होगा, ये कथन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रखा है यदि उपरोक्त में से प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 1 जोड़ दे, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 643, 7 में 1 जोड़ेंगे तो बनेगा 869, 5 में 1 जोड़ेंगे तो बनेगा 652, 3 में 1 जोड़ेंगे तो बनेगा 442 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो बनेगा 345। तो इस प्रकार निर्मित कितनी संख्याओं का पहला अंक तीसरे अंक से लगेगा। तो देखिए, पहला अंक तीसरे से लग रहा, हाँ लग रहा है। पहला अंक तीसरे से लगेगा, नहीं लगेगा। पहला अंक तीसरे से लग रहा, हाँ लग रहा। पहला अंक तीसरे से लगेगा, हाँ लगेगा। 4 2 से लगेगा, तो टोटल 3 है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर का 108 और 144 का HCF पूछा गया। कितना आसान प्रश्न है। 36 दिया, 36 चौक, ऑप्शन नंबर 4, 36 इसका HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक C2H6 C3H8 में डेस इकाई का अंतर है। तो जब इसमें से इसको घटाएगा तो C3 में C2 घटेगा, तो CH8 में H6 घटा तो CH2, तो CH2 इकाई का अंतर है। और इस तरीके की जो श्रेणी होती है उसको समझाती है श्रेणी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका रखा है डैश के बीच होने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षित करने तथा मैदान में उतारने हेतु राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता प्रदान करने हेतु योजना को विस्तारित किया गया 2022 और 26। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो किलोवाट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना है। तो बंगाली और कोकबोरोक। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य ABCG सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। कर्नाटक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बेहद आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा गया था 1/3 पे पावर माइनस क्यू। इसका मतलब समझिए 1/3 पे पावर माइनस क्यू। आपको पता है कि 1 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 पे पावर समथिंग 1 ही होगा बटे 3 पे पावर -3। अब जब आपको पता होगा 1/a⁻⁻n बराबर होता है a⁻n के, तो 3 पे पावर -3 ये फाइनली हो जाएगा 3 पे पावर 3। मतलब 1/3 पे पावर -3 तो ये होगा 3 पे पावर 3, जिसका वैल्यू होता है 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है। उसी तरीके से 1/5 पे पावर -4 जो कि बन जाएगा 5 पे पावर 4 और 5 पे पावर 4, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। उसी तरीके से 1/15 पे पावर -2 जो कि बन जाएगा 15 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 625 प्लस 225 850, 850 प्लस 27 877, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इस ग्राफ से सवाल का जवाब देना है। दिए गए 4 वर्षों के लिए डेयरी उत्पाद कंपनी की किन शाखाओं का औसत उत्पादन न्यूनतम था? तो यहाँ पर औसत निकाल लीजिएगा, उसके बाद डाटा कैलकुलेट कर लीजिएगा किसका न्यूनतम था। तो देखिए ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो आप लोग इसे खुद से बना सकते हैं। बाकी आसान क्वेश्चन है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 बोर्ड मास रूल पे बनने वाला बेहद ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग इसे आसानी से क्या कर सकते मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। एक पिता और पुत्री की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। 8 वर्ष पहले क्या है, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्री की आयु के 7 गुना थी। तो मान लेते हैं कि पिता की आयु थी 7x, तो पुत्री की आयु क्या होगी x। तो 8 वर्ष पहले ये था, तो वर्तमान में क्या होगा, तो वर्तमान में जाने के लिए 8 जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 7x + 8 और इधर हो जाएगा x + 8। ये वर्तमान में है। अब पिता और उसकी पुत्र की वर्तमान आयु का योग 80, मतलब इस दोनों का योग का सम ही 80 है। तो 7x + x 8x, 8 और 8 16, 80 में से 16 चला गया तो 64। तो 8x बराबर 64, तो x बराबर कितना हो गया 8। तो पूछ रहा अब से 8 वर्ष बाद, तो वर्तमान में आयु कितना है पुत्री की, तो x + 8। तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 8, तो 8 + 8 16, तो 16 वर्ष वर्तमान में पुत्री की आयु। तो कह रखा अब से 8 वर्ष बाद, अगर वर्तमान में 16 है तो 8 वर्ष बाद कितना, तो 16 + 8 मतलब 24 वर्ष, 24 वर्ष उनकी आयु होगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल किसने विकसित किया है? तो सीबीएसई और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, ऑप्शन नंबर 3। वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है पीत लवण, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? अब समझिए O बराबर P, देखिए O इधर है, P है, नहीं कर सकते बराबर होगा। Y बड़ा है L के, अरे Y तो सबसे छोटा है, इसके बारे में भी नहीं कर सकते, ये भी खत्म ऑप्शन। K बड़ा है P से, अब देखिए K यहाँ है P यहाँ है, तो K और U बराबर है, U L से बड़ा है, L P से बड़ा है, तो K जो है ना P से बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर का भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो आर्टिकल 78, ऑप्शन नंबर 4। आज हमारा आरआरबी ग्रुप डी का 18 अगस्त 2022 का थर्ड शिफ्ट का पेपर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आपको पता होगा कि मैंने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी शायद 17 से 18 शिफ्टों का सॉल्यूशन अभी तक हमने करा दिया, जो नहीं देखे उसे भी जाकर देख सकते। फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।